नमस्ते एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद यही है कि आप सब लोग अच्छे हो, अच्छे हेल्थ में हो। तो आज की हमारी वीडियो है हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया पार्ट 3। और अगर आपने पार्ट 2 या पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आप मुझे सोशल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ID इज़ सैंडीज एम्पायर, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एंड हाँ, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट ये भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करनी है। तो हाँ, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वहाँ पे जो छोटी सी बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए। उससे आपके पोस्ट नोटिफिकेशंस टर्न ऑन हो जाएंगे और जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो हाय, दिस इज सैंडी एंड वेलकम टू माय चैनल सैंडीज एम्पायर। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो नंबर 17 पे है द मैंशन ऑन रेजिडेंसी क्लब रोड, जो कि पुणे में है। तो ये मैंशन रेजिडेंसी क्लब के बहुत करीब है और कहा जाता है कि इस जगह को एक बूढ़ी औरत हॉन्ट करती है। जो कि उसकी बैक स्टोरी ये है कि उस औरत को उसी के घर में मर्डर कर दिया गया था और तब से वो औरत उस जगह को हॉन्ट करती है। और जो लोग उस मैंशन के आसपास भटकते हैं या फिर वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें एक बूढ़ी औरत की इमेज दिखती है जो विंडो में से उन्हें घूरते रहती है और मदद के लिए चिल्लाते रहती है। और अगर आप उस मैंशन के पास कभी गए हो या फिर पुणे में हो और उस जगह के बारे में जानते हो तो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग। एंड नंबर 18 पे है चंदन नगर, चंदन नगर। ये भी पुणे में ही है और कहा जाता है कि इस जगह को एक छोटी सी बच्ची की रूह हॉन्ट करती है। और उस बच्ची की मौत एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हुई थी, पर अभी तक किसी को ये नहीं पता कि वो लड़की की मौत हुई तो हुई कैसे। बट बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि उन्हें एक छोटी सी बच्ची एक वाइट फ्रॉक जो कि खून में लगभग डूबी हुई है उस तरीके से दिखाई देती है। इसकी बैक स्टोरी ज़्यादातर किसी को भी पता नहीं है कि उस बच्ची की मौत हुई तो हुई कैसे। और हाँ, तो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो नेक्स्ट प्लेस है डिसूजा चौल, जो कि मुंबई में है। मैंने सुना है कि बॉम्बे में आई मीन मुंबई में चॉल्स बहुत फेमस है। अगर हुआ तो आप भी कभी विजिट कीजिए। तो डिसूजा चौल को एक औरत की रूह हॉन्ट करती है और कहा जाता है कि ये औरत वहीं के रहने वाली थी और एक दिन कुएं में गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और तब से ये औरत उस जगह को हॉन्ट करती है। और अगर आप उस शॉल के बारे में जानते हैं या फिर उसे देखा है तो लेट मी नो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो नंबर 20 पे है बॉम्बे हाई कोर्ट। कहा जाता है कि इस बॉम्बे हाई कोर्ट में एक स्पेशल कोर्ट रूम है और वहीं पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ व्हाट डू यू से फील होते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे जो एक्यूज रहता है मर्डर केस में या फिर कोई भी केस में, तो वो रूह उन्हें दिखाई देती है और उन्हें डराता है। तो एक्चुअली इस कोर्ट के बारे में एक जोक भी है जो शायद वहाँ के लॉयर्स बनाते हैं। कहते हैं कि उस रूह को शायद एक चांस देनी चाहिए लॉयर की जॉब के लिए, ताकि सारी केसेस को सॉल्व करने में आसानी हो और क्रिमिनल से सच उगलवाने के लिए हेल्प करें। गुड जॉब, बट थोड़ा सा डरावना है। सो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। तो नेक्स्ट प्लेस है फर्न हिल होटल, जो कि ऊटी में है। और अगर आप इस होटल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोगों ने ये बॉलीवुड मूवी तो देखी होगी, राज, जो कि एक बहुत अच्छी फिल्म है। आई पर्सनली लाइक इट, हॉरर काफ़ी था उस मूवी में। तो जो होटल उसमें दिखाई दी गई थी जैसे कि बिपाशा बासु का रेसिडेंस था, वो एक्चुअली रेसिडेंस नहीं, एक होटल है। एंड ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। जो फेमस कोरियोग्राफर है सरोज खान जी और बिपाशा बासु ने भी उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया था। कहते हैं कि रात में जब शूटिंग ख़त्म हुई थी तो उन दोनों को ऐसा फील हुआ था जैसे फर्स्ट फ्लोर में कोई फर्नीचर मूव कर रहा है एंड ऐसी आवाज़ें आती रही, तो उन्हें उसकी वजह से अच्छी से नींद नहीं आया। एंड सुबह जब उन दोनों ने उसके बारे में कंप्लेन किया तो उन्हें ये पता चला कि एक्चुअल में उस होटल पे फर्स्ट फ्लोर था ही नहीं। सो फ़िलहाल तो ये होटल क्लोज है। अगर आप देखना चाहते हो तो शायद आउटस्कर्ट्स को देख सकते हैं। एनीवे, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। तो नंबर 22 पे है वैसवला, जो कि बैंगलोर में है।
मैंने बैंगलोर विज़िट किया था, पर तब मुझे इसके बारे में पता नहीं था। आई विश अगर दोबारा विश करूँगी तो डेफ़िनेटली इस विला को शायद मैं देखूँ। तो या इसकी बैक स्टोरी ये है कि इस जगह पे वैस सिस्टर्स रहते थे, जो कि एक फेमस लॉयर की बेटियाँ थी। उनका नाम था डॉयस वैस और वीरा वैस। तो या इन दोनों में से डॉयस वैस का मौत इसी हाउस में हुआ था। उन्हें किसी ने चाकू मार दिया था, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद उनकी जो सिस है वीरा, उन्होंने इस विला को छोड़ दी और वहाँ से चली गई। तो कहते हैं कि यहाँ पे डॉयस की रूह आज भी उस प्लेस को हॉन्ट करती है, और जो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, कुछ टीम्स इस जगह पे गई थी और उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। और अगर आप बैंगलोर में से हैं तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड वे स्टे सेफ। तो नंबर 23 पे है साउथ पार्क सिमेट्री, जो कि कोलकाता में है। तो या कहने को तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी टोम्स है। टोम यानी कि कब्र, पर उनमें से ज़्यादातर कब्रें ब्रिटिश सोल्जर्स की हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इंसिडेंट जो कि स्पूकी है या फिर डरावना है, ये तब हुआ था जब कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इस जगह को देखने के लिए गए थे। आई रियली डोंट नो कि बरियल ग्राउंड में ऐसा क्या है कि वो लोग उसे देखने गए। एनी हाउ, वी शुड नॉट बी जजमेंटल। तो या जब वो लोग वहाँ गए थे तो उन्हें अचानक से अजीब सी फीलिंग आने लगी। तो उनको सांस की कमी भी महसूस होने लगा था। और हद तो तब हुआ था जब उनके फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड को आस्थमा अटैक आया था। और हैरानी की बात यह है कि वो आस्थमा पेशेंट है ही नहीं। और यहाँ पे अगर कोई पिक क्लिक करे तो उन्हें शेडी फिगर्स भी दिखते हैं। ये ऐसा ऐसा कहना वहाँ के लोगों का है। आई डोंट नो दैट मच अबाउट दिस प्लेस। और अगर आप इस प्लेस से रिलेटेड हो या फिर कभी विजिट किए हो तो लेट मी नो बाय कमेंटिंग। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड इसका कंटिन्यूएशन पार्ट मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। एंड या ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। एनीवे, अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स मिस किए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप मुझे सोशल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बताइए या फिर मुझे मेल कीजिए। मैंने अपनी मेल आईडी दी है। तो या बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।